चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। दौसा के सिकराय में सिकंदरा डाबर ढाड़ी NH11 पर हाईवे पर बारिश का पानी भर जाता है। पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी होती है, लेकिन टोल कंपनियां पैसे वसूलने में लगी हैं। अलवर की रामगढ़ पंचायत समिति में खूटेटा खुर्द गांव से पाली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। दौसा के लालसोट में माधोपुर गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल को लोगों ने कबाड़ बना दिया है। पशुओं का चारा और अन्य सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। इससे छात्रों को परेशानी हो रही है, लेकिन इससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं। सिरोही के आबू रोड में मानपुर स्थित RMGB बैंक के एक लिपिक के ग्राहकों से दुर्व्यवहार की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है। पार्षद दीपक राणा ने इसकी शिकायत की है। बीकानेर जिले के खाजवाला कस्बे के जम्भेश्वर मंदिर प्रांगण में 20 से 25 अगस्त तक होने वाली जम्भवाड़ी हरिकथा के आयोजन को लेकर मीटिंग रखी गई। समाज के नागरिकों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। मंदिर अध्यक्ष ने जानकारी दी कि कथा का आयोजन जम्भेश्वर मंदिर प्रांगण में होगा। जालौर के रानीवाड़ा में डूंगरी ग्राम पंचायत की बैठक हुई। सरपंच व ग्राम सेवक सहित कोरम की मौजूदगी में कई विकास के प्रस्ताव लिए गए। चूरू के तारानगर में MGD कॉलेज में NSUI ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। प्राचार्य व्याख्याताओं सहित अन्य रिक्त पदों को भरने, पुस्तकालय भवन, खेल मैदान बनाने की मांग की। सिरोही के आबू रोड में अंबाजी मुख्य मार्ग पर रात्रि गश्त नहीं होने से ग्रामीण और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात्रि के समय में हादसे का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। पाली के सुमेरपुर में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश अनुसार नगर पालिका सुमेरपुर प्रांगण में 2 दिवसीय भामाशाह आधार कार्ड सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर आयोजित शिविर में अनेक मामले सामने आए। हालांकि बारिश के कारण अधिक नागरिकों की मौजूदगी शिविर में कम है। बाड़मेर के समदड़ी में नियमित रूप से सफाई नहीं होने से ग्रामीणों को गंदगी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई, लेकिन ग्राम पंचायत तो ध्यान नहीं दे रही है। कोटा के सुल्तानपुर में बारिश के पानी की पर्याप्त निकासी नहीं होने से फसलें गलने की कगार पर हैं। पीड़ा, खेरुला, ख्यावदा, बगावदा, उम्मेदपुरा, बुनेर सहित दर्जनों गांवों में किसान चिंतित हैं। कोटा के लालपुरा में कैथून नगर पालिका में शिविर आयोजित कर वंचित रहे लोगों के भामाशाह कार्ड बनवाए गए और करीब 50 लोगों के आधार कार्ड बनाए गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल चौधरी तथा विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत हटियाना के ग्राम रामथली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में सफल क्रियान्वयन हेतु प्रधान अध्यक्षता में 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। झालावाड़ के अकलेरा के बड़ावदा स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में रोष था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से समझाइश की। यहाँ एक शिक्षक के भरोसे ही स्कूल चल रहा है। भरतपुर के वैद में बारिश ने सड़क की पोल खोल दी। मात्र 3 माह में सीसी रोड उखड़ गई। घटिया निर्माण पर पालिका प्रशासन भी चुप बैठा है। वार्ड नंबर 2 का मामला है। जालौर की रानीवाड़ा में डूंगरी ग्राम पंचायत की बैठक हुई। सरपंच व ग्राम सेवक सहित कोरम की मौजूदगी में कई विकास के प्रस्ताव लिए गए। जालौर के आहोर में रात को हुई बारिश से बोरडा गांव के घरों में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय में बिजली कनेक्शन के तार खुले पड़े हैं। बारिश के मौसम में खुले तार जानलेवा साबित हो सकते हैं। चूरू के सादुलपुर में खैरूबड़ी गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव कल 5 अगस्त को होंगे। प्रशासन ने सूखा एरिया घोषित किया। आसपास के इलाके में शराब बिक्री पर रोक लगी है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय अस्पताल के बाहर सड़क नहीं होने से दिन भर धूल उड़ती रहती है। अस्पताल में मरीजों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के नसीराबाद में पशुपालक बकरी चोरों से परेशान हो गए हैं। फूलागंज निवासी पशुपालकों ने बताया कि गत 3 माह से चोर दिन में ही बकरियां चोरी कर रहे हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। टोंक की निवाई में भाई की शादी के लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे मोटरसाइकिल 2 सवारों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें एक की मौत एवं एक अन्य घायल हो गया। घायल को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के इटावा में अज्ञात लोगों ने तालाब की पाल तोड़ दी। अतिक्रमण करने की नीयत से तालाब को नुकसान पहुंचाया, जिससे बहुमूल्य जल व्यर्थ बह गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कोटा के लाड़पुरा में कैथून नगर पालिका में शिविर आयोजित कर वंचित रहे लोगों के भामाशाह कार्ड बनवाए गए और करीब 50 लोगों के आधार कार्ड बनाए गए। कोटा के इटावा में अज्ञात लोगों ने तालाब की पाल तोड़ दी। अतिक्रमण करने की नीयत से तालाब को नुकसान पहुंचाया, जिससे बहुमूल्य जल व्यर्थ बह गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भीलवाड़ा के मांडल में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान रहे। तेज गर्मी और उमस से निजात नहीं मिल रही है। बिजली विभाग कर्मचारी भी कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं।
कोटा के सुल्तानपुर में बारिश के पानी की पर्याप्त निकासी नहीं होने से फसलें गलने की कगार पर हैं। पीड़ा, खेरोला, ख्यावदा, भगावदा, उम्मेदपुरा, भुनेर सहित दर्जनों गांव में किसान चिंतित हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बस से गिरने पर छात्र की मौत हो गई। रेवलिया खुर्द गांव के पास छात्र बस से गिर गया था। कपासन पुलिस मौके पर पहुंची। टोंक की देवली पंचायत समिति में बांध में पानी की आवक जारी है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से पानी की आवक बढ़ गई है। बीसलपुर बांध का गेज 310.65 मीटर हो गया है। त्रिवेणी के गेज में बढ़ोतरी हुई है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पालिका परिसर में समस्या समाधान शिविर आयोजित हुआ। खाद्य सुरक्षा की 394 भामाशाह नामांकन 18 आधार के लिए 12 अपील प्राप्त हुई। शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बारां के छबड़ा में बदल रहे मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इससे चिकित्सालय में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात ये है कि सप्ताह भर में ही अस्पताल में 300 मरीजों का आउटडोर भर गया। भर्ती मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या के हिसाब से यहाँ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी खल रही है। अस्पताल में स्वीकृत 13 डॉक्टरों के पदों में से सिर्फ 5 डॉक्टर ही आने वाले मरीजों को संभाल रहे हैं। कई सालों से यहाँ 8 डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं। बाड़मेर के चौहटन में सीमावर्ती गांव से बकरियों को चुराकर बेचने के मामले में पुलिस को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में 18 बकरियां चुराना कबूल किया है। चौहटन थाना अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि एसएचओ की टीम ने ये कार्रवाई की। बारां के अंता में रेफरल चिकित्सालय में मरीजों की भारी भीड़ जमा है। इन दिनों मौसम बदलने के साथ ही बुखार के रोगी बढ़ रहे हैं। सवेरे से ही मरीजों के हॉस्पिटल में लंबी कतारें लग जाती हैं। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में सड़क निर्माण के समय खामियां रखने के कारण कई जगह से सड़क बदहाल हो गई है, जिससे कई बार दोपहिया चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। रात के समय वाहन चालकों को इन कंस्ट्रक्शन जॉइंट से काफी परेशानी होती है। भीलवाड़ा के आसीन में नगरपालिका उपचुनाव को लेकर पालिका अध्यक्ष के पति को भाजपा से निष्कासित किया गया। पति गोपाल लाल खटीक वार्ड 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। जिलाध्यक्ष ने भाजपा से 6 साल के लिए उसे निष्कासित किया। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के बाद जगह जगह सड़क उखड़ गई है। निनोर गांव की छोटी पुलिया पूरी तरह से टूट गई है। वहीं दूसरी ओर नदी के आसपास के खेतों में पूरी तरह पानी भर गया है, जिससे खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई। सीकर के धोद में रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर तो पहुंच गए, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचने से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और जिला कलेक्टर नाराज हो गए। धोद पंचायत समिति के रूलानी गांव में कलेक्टर द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था, लेकिन इस रात्रि चौपाल में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जनता में आक्रोश नजर आया। सीकर के पिपराली में 16 करोड़ रुपए की लागत से जनाना अस्पताल का भवन बनकर तैयार हो गया। अब सिर्फ सरकार को हैंडओवर कर जनता को राहत देनी है। अब यहाँ 17 डॉक्टर और 56 नर्सिंग कर्मियों का स्टाफ लगाया जाएगा। जनता ने मांग की है कि इस भवन को तुरंत नियुक्ति की जाए, जिससे कि इस भवन का उपयोग हो और आम जनता के लिए जनाना अस्पताल का काम शुरू हो। चूरू के सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर कोतवाल ने स्वायत्त शासन विभाग जयपुर निदेशक को ज्ञापन भेजकर नगर परिषद में रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने की मांग की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सावन के पहले दिन विधायक सुशील कटारा ने बेड़सा में चंदन के वृक्ष का रोपण किया। बेड़सा की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पोशाक वितरण हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया। विधायक कटारा ने सीएमएचओ डॉक्टर मीणा को सीएससी में अतिरिक्त चिकित्सक लगाने और गांव में चिकित्सा दल को अलर्ट रखने के निर्देश दिए। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।